नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। आज नए साल की शुरुआत करेंगे कुछ मीठा खाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मैदा लें। 3 कटोरी मैदा यहाँ पे हमने लिया है। आपके घर में जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी बना लें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो 1 ही कटोरी मैदा का बना के देख लें। बढ़िया बने तो अगली बार ज्यादा बना लें। लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद आपके भी परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होंगी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो मोइन का रहता है। अगर आपने बढ़िया से मोइन लगा लिया तो गुजिया एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बाहर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 कटोरी मैदा के अंदर हमने आधा कटोरी घी लिया है। घी को मेल्ट करके लेना है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ले। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आटे में इस तरीके से जब अपने आप लड्डू बनने लगे, जब आप मुट्ठी बनाएं तो लड्डू सा बनने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि परफेक्ट मोइन लग चुका है। फिर हल्का गुनगुना गर्म पानी ले और फिर उसे इस तरीके से एक परफेक्ट डो तैयार करें। जो डो हम बनाएंगे वो ना बहुत ज्यादा कड़क होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। मैदे का डो तैयार करने के बाद उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। 15 से 20 मिनट बढ़िया से उसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से इसकी ढलाई हो सके। जब भी मैदे की कुछ भी चीज बनाते हैं तो उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देते हैं। हमारा ये डो 15 मिनट रेस्ट करेगा, तब तक हम गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। आज वाली फिलिंग हम मावा से बनाएंगे। और मावा की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये मावा हमने घर पर ही तैयार किया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी लिया है। घी के अंदर यहाँ पे 2 छोटी चम्मच सूजी को हम इस तरीके से भून लेंगे। ये चिरोटी सूजी है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। पतली वाली सूजी, अगर आपके पास मोटी सूजी है, पतली वाली नहीं मिल रही है तो मोटी वाली को ही आप मिक्सी में थोड़ा सा पीस लें। इस तरीके से सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। काजू बादाम को हमने यहाँ पे टुकड़ों में कूट लिया है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से इनको छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन जब आप फिलिंग बनाएं तो उसके अंदर इस तरीके से कूट के ही लें। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम के ऊपर सारे इन ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेंगे। बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज करना है, बहुत ज्यादा इनको भूनना नहीं है। हल्का सा भूनने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा और सूजी हमारी पहले ही सिक चुकी है। अब इसके अंदर हम बाकी की फिलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने सूजी को भूना है घी के अंदर, उसके बाद ड्राई फ्रूट को भूना है और ड्राई फ्रूट अच्छे से सिक चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया है। ये मार्केट में मिलने वाला डेसिकेटेड कोकोनट है। आप घर पे नारियल का भी, सूखे नारियल को मिक्सी में पीस के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब पाउडर वाला डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अच्छे से सारे मसालों को सेकने के बाद हम डेसिकेटेड कोकोनट को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इस सारी फिलिंग को हम बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए सारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो रही है। तब तक हम दूसरी कढ़ाई के अंदर मावा लेंगे। ये मावा हमने घर पर ही बनाया हुआ है। मार्केट वाला मावा ले रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालें, लेकिन ये घर पे बनाया हुआ मावा है तो ये बहुत ही आसानी से एकदम 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे से सीख जाएगा। ये देखिए मावा एकदम मेल्टेड हो चुका है, सभी चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो हम एक बार डो को चेक कर लेंगे। डो भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। एक बार इस तरीके से दोबारा सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डो को हम वापस रख देंगे और जो फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है उसके अंदर हम मावे को मिक्स करेंगे। साथ ही चीनी ऐड करेंगे। ये पीसी हुई चीनी है। अगर आप पीसी हुई चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो देसी चीनी जो मार्केट में आती है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देसी चीनी को सभी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के देखिए थाली में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर से आप याद कर लें। हमारे पास मावा है, फिलिंग है ड्राई फ्रूट की और सूजी है भुनी हुई। साथ ही हमने 1 चम्मच पीसी हुई यहाँ पे इलायची डाल दी है और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए फिलिंग कितनी बढ़िया तैयार हो चुकी है। डो तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ गुजिया बनाने हैं और उनके अंदर फिलिंग भरनी है। लेकिन आज वाली गुजिया थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको गुजिया की 3 से 4 तरीके से गुजिया बनाना बताऊंगी। जो भी तरीका आपको आसान लगता हो, अवेलेबल हो, वो आप बना सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लेके उसको चकले बेलन पे इस तरीके से पूड़ी के आकार का बेल ले। ना बहुत ज्यादा मोटा रखना है, ना बहुत ज्यादा पतला रखना है। जिस तरीके से हम कढ़ाई में पूड़ियां तलते हैं उसी तरीके का हमने ये यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है। अभी हमारे पास गुजिया मोल्ड है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके यहाँ मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसके ऊपर गुजिया मोल्ड के ऊपर रख के इसके अंदर हम फिलिंग भर देंगे। अच्छे से फिलिंग भरें ताकि गुजिया है वो बहुत ही आसान से और बहुत ही बढ़िया बन सके। अब देखिए कटोरी के अंदर पानी लेंगे और किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से लगा देंगे ताकि गुजिया की फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। मैदा है वो पानी से आसानी से चिपक जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट है ये निकाल देंगे, जब दोबारा गुजिया बनाएंगे उसमें काम आ जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा गुजिया बन के तैयार हुआ है। मिनटों में बनते हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई करिए ताकि आप देख सकें कि गुजिया की रेसिपी कितनी आसान है। अब उसी तरीके से हम दोबारा इतनी ही बड़ी लोई लेंगे और पूड़ी के आकार का दोबारा से इसी तरीके से हम छोटी सी रोटी बना लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो हम रोटी बेल रहे हैं ये ना बहुत ज्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली है। पतली इतनी ज्यादा भी ना कर दें कि फिलिंग बाहर निकल आए फट के जब इसको हम फ्राई करें। और बहुत ज्यादा मोटी रखने से गुजिया है वो जब तोड़ के खाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल मीडियम थिकनेस हमें रखनी है। और देखिए अब जिसके पास गुजिया का मोल्ड नहीं है, सांचा नहीं है, वो किस तरीके से गुजिया बना सकते हैं। वो इस तरीके से हाथ में लेंगे, हाथ में लेने के बाद बिना गुजिया के सांचा के ही उसमें थोड़ी सी फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग भरने के बाद किनारों पे पानी लगाएंगे। पानी लगा के आप इस तरीके से मोड़ दें जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर किनारों को इस तरीके से चेप दें बढ़िया से ताकि जब इनको फ्राई करेंगे तो फिलिंग बाहर ना आए। अब इनको हम इस तरीके से किनारों पर जो है इसकी बिल्कुल बढ़िया से इसकी एक डिजाइन बना देंगे। वो डिजाइन आप देखेंगे तो देखते ही आपको सुंदर लगेगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें किनारों को मोड़ते हुए इतनी सुंदर शेप दे देनी है, आप देख पा रहे हैं। एक बार देख लेने के बाद आप आसानी से बना पाएंगे। हल्का हल्का पानी बीच बीच में लगाते जाएं और बिल्कुल हल्की हल्की परत उठाते हुए उसी तरफ एक ही साइड में मोड़ते हुए सुंदर सी गुजिया का डिजाइन हम यहाँ पे बना देंगे। तो आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो भी आप गुजिया बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर गुजिया बनके तैयार हुआ है बिना किसी मोल्ड के। फिलिंग आप अपने पसंद से बनाइए, आपको जो फिलिंग में भरना है। मैदा की बढ़िया सा डो लगा के आप इस तरीके से बिना गुजिया के सांचा के भी गुजिया बना सकते हैं। ये देखिए दोनों ही गुजिया कितने सुंदर बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी गुजिया बनाने के, तो वीडियो में आप बने रहिए। अब आपने देखिए दोबारा से हमने इसी तरीके से एक लोई बना ली है। लोई बना के इसको बेल लिया है और बेलने के बाद उसी तरीके से इसके अंदर हमने फिलिंग भर दी है। फिलिंग भर के वही हमने किनारों पे पानी लगाया और पानी लगाने के बाद हम इसको दोबारा से उसी तरीके से मोड़ देंगे। लेकिन हम किनारों के ऊपर डिजाइन दूसरी करेंगे। आपको जो भी डिजाइन पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जो आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से बनाइए। आपको 3 से 4 तरीके की गुजिया बनाना इस एक ही वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। तो किनारों पर इस तरीके से उंगली से प्रेस कर दीजिए अच्छे से ताकि जब इसको फ्राई करें तो इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। अच्छे से प्रेस करने के बाद एक फोर्क लेंगे, जिससे जो चम्मच वाला कांटा जिससे खाना खाते हैं, वही इसी कांटे से इस तरीके से आप डिजाइन बना दीजिए। ये देखिए कितने आसान और कितनी बढ़िया डिजाइन बन के तैयार हुई है और देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि अभी आपने इसको गुजिया मोल्ड से बनाया है। कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब बाकी के गुजिया देखिए आप उसी तरीके से बना लीजिए। अगर आपके पास मोल्ड है, गुजिया के ऊपर छोटी छोटी पूड़ियां रखते जाइए और उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी फिलिंग भरते हुए बढ़िया से गुजिया तैयार कर लीजिए। ये देखिए गुजिया कितने सुंदर और कितने प्यारे प्यारे बन के तैयार हो रहे हैं, बिना सांचा के भी और सांचा के भी। कौन से तरीके के गुजिया आपको पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए कितने आसान तरीके से और कितने बढ़िया बढ़िया गुजिया बन के तैयार हो रहे हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको और बताती हूँ। आपको अलग अलग पूड़ियाँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा पेड़ा लीजिए और एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए, जितनी बड़ी आप उसको बना सकते हैं। अब एक बड़ा कटोरा लें, आपके घर में जो भी किनारे वाला कटोरा हो
उस कटोरे को लेकर आप इस तरीके से 3 से 4 पूड़ी एक साथ बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। देखिए 4 पूड़ियाँ एक साथ बन चुकी हैं और अब इनके अंदर थोड़ी-थोड़ी फिलिंग भरते हुए आप गुजिया बना सकते हैं। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड है या नहीं भी है तो भी आप ये वाला तरीका तो अपना ही सकते हैं। अलग-अलग पूड़ियाँ बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया सरफेस को साफ कर लीजिए और उसके बाद बड़ी सी रोटी बनाकर आप इस तरीके से अलग-अलग कटोरे से कट कर लें पूड़ी को और फिर इस तरीके से सुंदर-सुंदर गुजिया बना लें। है ना कितना आसान तरीका। ऐसे ही आसान-आसान तरीके मिलते हैं आपको। जो रेसिपीज़ आपको हार्ड लगती हैं, उनके भी आसान तरीके आपको इस चैनल पे मिल जाएँगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए गुजिया सारे बन के तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी से, बहुत ही प्यारे-प्यारे लग रहे हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करेंगे। ये मूंगफली वाला ऑयल है जो रूटीन में हम काम में लेते हैं। उस ऑयल को अच्छे से गरम कर लें, बस सरसों के तेल में इनको फ्राई न करें। बाकी आप इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते समय ऑयल ना बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में आप डाल देंगे तो बाहर से इनकी परत जल जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बहुत ज्यादा ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये अंदर तक ऑयल को पी जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आपको मीडियम हॉट ऑयल में इनको डालना है। आप बबल देख पा रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के बबल उठ रहे हैं। इस पॉइंट पे आपको गुजिया को डाल देना है। तेल में बिल्कुल हल्के हल्के बबल उठने चाहिए और गुजिया के ऊपर बिल्कुल बबल नहीं आने चाहिए। आप हमारे वाले गुजिया को देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। किसी भी गुजिया के ऊपर बहुत ज्यादा बबल नहीं आए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के आए हैं, वो तो चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा गुजिया के ऊपर बबल आएंगे तो उस गुजिया को बढ़िया नहीं माना जाता। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लें। गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है पूरे प्रोसेस में। अगर आपने फुल फ्लेम के ऊपर गुजिया को फ्राई कर लिया तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से बीच-बीच में आप उसको ऊपर उठाइए, फिर वापस तेल में डाल दीजिए, फिर एक बार उठाइए, फिर तेल में डाल दीजिए। ऐसे करते-करते आपको इनको फ्राई कर लेना है। एक साथ कढ़ाई में इतने ज्यादा गुजिया ना डाल दें कि उनको फ्राई होने के लिए जगह ना मिले। बड़ी कढ़ाई है तो 5 से 6 गुजिया एक साथ में आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। और ऐसे ही करते-करते हमने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया है। मोस्टली गुजिया होली या दीपावली पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन आज भी नया साल लगा है, बहुत ही बढ़िया खुशी का दिन है। आज भी आप इस रेसिपी को ट्राई करिए अपने घर पे और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आप ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करके वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आप बनाएं तो आपको आसानी रहे। और नेक्स्ट टाइम ऐसी ही शानदार और बढ़िया वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही हमने चाशनी वाले गुजिया भी बनाए हैं, तो आपको अगर चाशनी वाले गुजिया की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हमने ये चाशनी कैसे बनाई है और गुजिया को डिप किस टाइम पे करना है। चाशनी या गुजिया में से अगर एक चीज गर्म रहेगी तो आप आसानी से गुजिया चाशनी वाले बना सकते हैं। पूरी डिटेल रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलिए। रेसिपी आपने अगर पूरी देखी है तो पसंद तो आपको डेफिनेटली आई होगी। ऐसी बढ़िया रेसिपी किसको पसंद नहीं आएगी भला। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही में देखिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर सजावट के लिए ड्राई फ्रूट, केसर और यहाँ पे हल्की सी बहुत ही सुंदर लगने वाली चांदी की वर्क भी लगाई है। ऐसी सुंदर डिजाइन बनाई है कि पसंद देखते ही पसंद आए और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको ये रेसिपी कितनी शानदार लगी है। फटाफट से कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई करना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपके सभी कमेंट्स के आपको रिप्लाई मिलेंगे। ऐसी शानदार और मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके जीवन में सबसे बढ़िया साल बन के आए। आपके जीवन में वो सब आपको मिले जिसकी आपने कामना की है। आप सभी की मनोकामना भगवान पूरी करें, यही मेरी दिल से दुआ है। सभी को प्रेम से राधे राधे।